आपको अपनी डेस्टिनी के लिए क्या करना पड़ता? काम करना पड़ता। आमीन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, अपने आप कुछ भी नहीं होता, तुझे अपनी डेस्टिनी, अपनी मंजिल के लिए काम करना पड़ता है। आमीन। अगर सुलेमान अमीर था, आशीषित था, उसका रीजन मैंने आपको बताया। क्या रीजन था उसका? उसका दिल परमेश्वर के लिए क्या था? खुला हुआ। जोर से बोलो हालेलुया। उसका हार्ट क्या था परमेश्वर के लिए? खुला हुआ। और रास्ते में जब वो परमेश्वर के भवन में जा रहा था, 1000 होम बलि उसने चढ़ाए। उसी रात को परमेश्वर ने विजन दिया और बोला तुझे क्या चाहिए? उसने कहा तेरा दास जो छोटा सा लड़का है, जो अंदर बाहर आना जाना नहीं जानता, तो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके, मुझे बुद्धि चाहिए। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसी रात उसको बोला कि मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और मैं तुझे इतना पैसा भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, जो आज तक मैंने किसी राजे को ना तो दिया ना तो दूंगा। कुछ भी अपने आप। रूथ का परमेश्वर की ब्लड लाइन से जुड़ना, दाऊद की ग्रैंड मदर बनना, ये अपने आप नहीं हुआ था। ये उसका डिसीजन था कि मैं अपनी बूढ़ी सास को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे वापिस जाके यहोवा की आराधना करना नसीब नहीं होगा। हालेलुया। ये उसका क्या था? अपना एक डिसीजन, अपना एक फैसला, जिसने परमेश्वर के बीच में उसको जोड़ के रखा और यीशु मसीह की ब्लड लाइन में उसे जोड़ दिया। आज भी जब अब्राहम से लेके या आदम से लेके यीशु मसीह तक जब पीढ़ियों का वर्णन किया जाता है, कभी 42 पीढ़ियों का, कभी जब आप उसके माता के पिता के पिता के वर्णन को देखते हैं, तो उसमें रूत का जिक्र है, रूत के हस्बैंड का जिक्र है। आमीन। मरियम आसमान से उतरी हुई फरिश्ती नहीं थी। बाइबल कहती है इसी धरती पे जीने वाली थी। और उसने कहा था, जब परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैंने तुझे चुनता हूं इकलौते यीशु मसीह को पैदा करने के लिए, और तू गर्भवती होगी, तो बाइबल कहती है उसने कहा था परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है? दृष्टि की। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होता। आज लोगों के पास बहाने, हाँ है कि नहीं? कोई गरीब है इसलिए अपनी गरीबी में ब्लू फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि उसे निराशा है, मैं अमीर क्यों नहीं, मैं ऑस्ट्रेलियन क्यों नहीं, मैं कैनेडियन क्यों नहीं, मेरा वीजा क्यों नहीं लगा। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हुए तो इजराइल की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने अपने पहलौठे बच्चे को छुड़ाने के लिए एक जानवर लेके जाना था। और उनके पास अगर पैसा ना हो तो परमेश्वर ने कहा था तुम बड़ा जानवर मत लेके जाना, तुम कबूतर को ले जाना और उसके बदले अपने पहलौठों को छुड़ाना। और बाइबल कहती है मरियम और उसका हस्बैंड जो थे वो कबूतरों का जोड़ा लेके गए थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था। पैसा ना होने के बावजूद भी परमेश्वर के साथ वो फेथफुल थे, वफादार थे, और परमेश्वर ने इतने बड़े काम के लिए उन्हें चुना। हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में इंतजार करोगे कि परमेश्वर पहले गवाही दे तो मैं पवित्रताई में चलूं, या मैं नशा छोड़ दूं, या मैं गलत काम करना छोड़ दूं, तो आप कहीं और बैठे हो, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हो।